हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। हर दिन की तरह आज की नई शुरुआत आप सबके साथ नए दिन के साथ हो चुकी है। तो जी मॉर्निंग के यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं। वैसे 6 बजे उठती थी लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। लेकिन हाँ, किचन में मैं 6:30 बजे तक आ गई थी फ्रेश वगैरह हो करके। सुबह का जो होता है ना, बहुत सारी क्लिप नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरे को वीडियोज़ खुद शूट करना होता है। और ऐसा नहीं है कि वीडियो कोई और शूट कर रहा है तो मेरा सोने का, ये सब चीज़ों का, उठने का भी कोई वीडियो ले ले। जी मुझे हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी होता है ना, उठने के बाद अपना कंफर्ट जोन में जो भी कपड़ा वगैरह पहनते हैं उसको चेंज करने के बाद, मुँह हाथ धोने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर ही किचन में आना होता है। उसके बाद मैं सीधे लग गई थी, आने के बाद ना सीधे लग गई थी काम करने में, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था और भी लेट ना हो जाए इस वजह से। खैर यहाँ पे मैं आज बच्चों को टिफ़िन में दूंगी छोले और साथ में रोटी। पहले ऐसा सोची थी लेकिन फिर मैं बोली कि यार बेटी तो खा लेगी लेकिन बेटा का थोड़ा सा शायद वो नहीं खा पाएगा। फिर पनीर रखा था तो मैं बोली कि चलो उसके लिए स्टफिंग वाला पनीर पराठा ही बना देते हैं। वैसे ना मैं जब भी पनीर पराठा बनाती हूँ उसकी जो स्टफिंग होती है ना, अच्छे से भून करके प्याज वगैरह और पनीर को ना भी थोड़ा भून लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। लेकिन थोड़ा ही बनाना था सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं छोला चने वाला जो होता है ना, वाइट वाला चना, उसका छोला बनाने वाली थी। तो मैं बोली कि नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए ही मैंने बस 3 ही पराठा बनाई थी, बाकी रोटियाँ बना ली थी। हस्बैंड जी के लिए भी रोटी ही बनाई थी टिफ़िन में। तो इजी तरीके से क्या किया, पनीर ले ली, पनीर को कद्दूकस करके उसमें प्याज और थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा तिल जो होती है ना वाइट वाला, वो भी मिक्स कर दिए थे, नमक ऐड करके ना इसकी पराठा बनाई थी। बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। हम बोले चलो कम से कम अच्छे से खा तो लिए ना। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ बन गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट से बना ली पराठा और उसके बाद फिर मैं लग गई थी छोले बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को खाने के लिए मैंने यहाँ पे दलिया बना लिया। सुबह सुबह ना खैर मैं ऐसा खाना देती हूँ कि आराम से खा लें और झटपट से हो जाए। रोटी वगैरह खाने में ना सुबह बच्चे बड़ा नखरा करते हैं, या तो खिचड़ी, दलिया, गीला राइस वगैरह ऐसा कुछ बना दो दही के साथ, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो सुबह में मैं ऐसा ही काम करती हूँ। सारी मतलब यहाँ पे पराठा वगैरह बन गई थी, टिफ़िन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। बस थोड़ा सा सब्ज़ी का वेट कर रही थी, क्योंकि पराठा तो मैं पैक कर दी थी लेकिन बेटी के लिए मुझे सब्ज़ी भी देना था, इसीलिए मैं बोली कि नहीं थोड़ा बन जाए। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने मसाला वगैरह भून लिया। और प्याज भुनने के बाद था कि फटाफट से डालो और मसाला भूनो और चना डाल करके ना सीटी लगा दो, फटाफट से बन जाती है। छोले बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक साथ में ही सब कुछ बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले चने बॉईल करूँ उसके बाद बनाऊँ, नहीं, एक साथ में ही मसाला भून करके ना, चना भून करके और डायरेक्ट ग्रेवी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे दूसरे साइड में मैं बना रही थी चाय, अदरक वाली मस्त। पतिदेव उठे हुए थे, बच्चे लोग भी उठ गए थे, रेडी वेडी हो गए थे। तो यहाँ पे देखो, खैर मुझे ना वीडियोस भी शूट करना होता है, शॉर्ट्स के लिए भी, तो इस वजह से ना थोड़ी थोड़ी क्लिप उनके लिए भी लेना पड़ता है। तो बीच बीच में आपको वो सारी क्लिप दिख रही होगी। और यहाँ पे ना मेरी बेटी 2 बैग लेकर के जाती है स्कूल। एक लंच बैग होता है उसका, और एक उसमें क्योंकि वाटर बोतल वगैरह होता है, और एक बैग होते हैं जिसमें नोटबुक वगैरह होता है। बेटे का एक ही रहता है क्योंकि उसका तो बुक्स वगैरह है नहीं अभी कुछ भी, वो भी है तो वो स्कूल में ही रहता है। खैर उसको लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ही बैग में लेकर के जाता है। फ़िलहाल बच्चे यहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद आज तो घर की जो हालत थी, मैं यार और दिनों से जो घर की हालत आज थी ना, वो मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ था। समझ में भी नहीं आ रहा था। बाहर वाली मतलब ये रूम तो ठीक थी, लेकिन जो बाहर वाली एरिया, लिविंग वाली एरिया थी ना, वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर-उधर, क्योंकि में बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा मस्ती वगैरह कर रहे थे। तो मैंने छोड़ देती हूँ, चलो कर लो, सुबह में तो फिर करना ही है। यहाँ पे मुझे बेडशीट को चेंज करना था तो मैंने बेडशीट को निकाल ली और अभी मैं बेडशीट धोने के लिए भी डालूँगी। के साथ लगे हाथ मैं यहाँ पे बेडशीट भी बिछा लूँगी। और जब भी अगर मतलब ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा गंदा घर दिखता है ना, सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, वही मैं बेडशीट को पहले चेंज कर लेती हूँ ना। इससे मन एकदम फ्रेश हो जाता है और साफ़ साफ़ दिखता है, तो लगता है हाँ चलो घर में कुछ काम तो हुई है। मेरी एक फ़र्स्ट ये वाली जो चीज़ है ना, पता नहीं मैं हमेशा ही करती हूँ। और
मुझे थोड़ा-सा ना साफ़-सुथरा रहने का ये सब सारी चीज़ें ना शुरू से ही आदत है, स्टार्टिंग से ही। मुझे गंदे घर में ना मतलब अजीब-सा अकबकी जैसा होने लगता है। ख़ैर यहाँ पे इस रूम की बेडशीट मैंने कल ही चेंज करी थी, इसीलिए इस रूम की बेडशीट तो मैंने चेंज नहीं करी हूँ। और अभी बस इस रूम का बेड वगैरह सब कुछ सही करके ना जो भी ब्लैंकेट वगैरह है उसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दूँगी। और जो भी कपड़े हैं, सुबह में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों का खोला हुआ, फिर मतलब इधर-उधर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इकट्ठा कर लेती हूँ। लेकिन जो धोने का काम होता है ज़्यादातर रात में ही करती हूँ। ख़ैर यहाँ पे पतिदेव भी अभी स्कूल से छोड़ कर आ गए थे बच्चों का, वो भी देख रहे थे, बोल रहे थे यार गजब ही आज रूम का हालत हुआ है। तो वो भी मेरे साथ ना थोड़ा-सा फ़ोल्ड वगैरह करने में लग गए थे। जैसे मैट लगा हुआ था नीचे में, तो सिर्फ़ मैट मैं ऐसे दिन भर बिछा के रखती नहीं हूँ। बस हाँ, बच्चे जब भी खेल रहे होते हैं या फिर बैठ कर के नीचे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो मैट नीचे डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे मैं बिछा के दिन भर रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैट बिछा रहता है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना घर और ज़्यादा गंदा होता है। और बार-बार मैट उठा कर के ना आप झाड़ू नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फिर वो बहुत आलस आती है। आज तो मेरी बेटी ना नोटबुक अपने स्कूल का छोड़ के चली गई थी। वही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे उसका नोटबुक यहीं रह गया है, मैम गुस्सा भी करेगी। एक नोटबुक रह गया था, वो भी मैथ्स का। तो फिर वैसे तो ख़ैर अभी रिवीजन चल रहा है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। और अभी वो शायद रफ़ नोट में अगर हुआ होगा पढ़ाई तो रफ़ नोट में कर लेगी। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा-सा सेट करने के बाद अब बारी थी झाड़ू लगाने का, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा निकला है। और ये कचरा ना ये सारा टॉयज़ ही है, मतलब कॉम-वॉम सब कुछ, मतलब ऐसे ही बच्चों के साथ ऐसे ही होता है यार, क्या ही कर सकते हैं। कितना भी हम साफ़-सुथरा करने की कोशिश करें, बच्चे जो है ना वो रहने नहीं देते हैं। और आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो पड़ा है। ख़ैर यहाँ पे ना मैं सब जगह पे झाड़ू लगा ली थी, अभी यहाँ पे भी मैं आ गई हूँ। उसके तुरंत बाद ही ना मैं पोछा लगाने के लिए चली जाऊँगी। सुबह की जो ये 2 काम जो होती है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मुझे लगता है ऐसा कि होता है, क्योंकि ये 2 काम हो जाते हैं ना, फिर हमारा माइंड ये सारी कुछ ना एकदम मस्त एकदम फ्री हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना टाइम पर ख़त्म हो जाता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। ख़ैर मैंने बिना देरी किए आज तो बिना कुछ देरी किए ना फटाफट उन लोगों के जाने के तुरंत बाद ही मैंने काम ख़त्म कर लिया था।